मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे बहुत बड़ी चेतावनी देने आया हूँ। कार से आज तू जहाँ भी जाएगा, तेरी कार रोड पे पहुँचते ही तेरी बहुत बड़ी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। अगर उस मृत्यु से बचना चाहता है, संकेत को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय मंदिर को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख देना। ध्यान से सुन मेरे बच्चे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह सुनने के बाद तेरी रूह तक कांप उठेगी, क्योंकि जिन चेहरों को तू अपना समझता रहा वे ही अंधकार में तेरा अंत लिख रहे थे। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब माँ दुर्गा स्वयं पर्दा उठा रही है। अब कान खोलकर सुन मेरे बच्चे, जब तेरे जीवन में वो क्षण अकस्मात ही सामने आ खड़ा हुआ, जिसका तूने स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगाया था, तब तूने तनिक भी भय या अनिश्चितता नहीं दिखाई। इसके स्थान पर तू एक अटल पर्वत की भांति शांत और स्थिर रहा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी कृपा से तूने इस कठिन परिस्थिति के लिए स्वयं को पहले से ही तैयार कर लिया था। आज मैं तुझे जो संदेश दे रही हूँ, उसकी गहराई को साधारण शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो शत्रु तेरे विरुद्ध अंधेरे में षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी कुटिल चालें कितनी दूर तक पहुंच चुकी थी और कितनी धूर्तता से उन्होंने अपनी गतिविधियों को छिपा रखा था। जब वे अपनी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं को अत्यंत सावधानी और चालाकी से आगे बढ़ा रहे थे, तब तू अपनी मासूमियत और पवित्रता में उनकी वास्तविक मंशा से पूरी तरह अनभिज रहा। तूने अनजाने में ही सही उन्हें अपनी योजनाओं की एक भी झलक नहीं लगने दी, जिससे वे अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने में सफल रहे। वे लोग जो सदा तेरे आसपास मंडराते रहे, तेरे हर कदम पर दृष्टि रखते हुए तेरे शुभचिंतक होने का ढोंग करते रहे, उन्होंने तुझे कभी यह आभास नहीं होने दिया कि उनके हृदय में तेरे प्रति कितनी घृणा और ईर्ष्या भरी हुई है। उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वे तुझे जीवन में विजय प्राप्त करते, प्रसन्न रहते या उन्नति करते हुए नहीं देख सकते थे। उनका एकमात्र और असली उद्देश्य तुझे नीचे गिराना था, किंतु उन्होंने इसे इतनी चतुराई से छिपाए रखा कि तू उनकी द्वेषपूर्ण भावनाओं को कभी समझ नहीं पाया। आज का यह विशेष दाय संदेश मेरे उस बच्चे के लिए है जिसने हाल के दिनों में अपने आसपास कुछ आसुरी और अप्रिय ऊर्जाओं का अनुभव किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे जानबूझकर निम्न ऊर्जा यानी हताशा के घेरे में खींचने के लिए अनेक कुत्सित प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में न केवल तुझे मानसिक और भावनात्मक तनाव देने की कुछ चेष्टा की गई, वह तेरे जीवन को धीरे धीरे काटने की शुरुआत थी। वह औरत तुझसे बहुत मीठी बातें करती है, तेरे घर आकर तुलसी में जल चढ़ाने का नाटक करती है, पर भीतर ही भीतर तेरी मौत का पाठ पढ़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से इन्हीं चिंताओं, गुप्त शत्रुओं के तंत्र मंत्र, दरिद्रता और मानसिक संताप को सदा सदा के लिए भस्म करने हेतु आज तुम्हारे अपने माँ काली मंदिर के निर्माण कार्य का पावन संकल्प लिया गया है। बिना कोई विचार किए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपए 01 या 501 रुपए की पावन सेवा राशि आज ही माँ के चरणों में अर्पित कर। याद रख मेरे बच्चे, 101 रुपए का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपए मात्र एक दान नहीं है, बल्कि तेरे और तेरे मासूम बच्चों के चारों ओर माँ
काली का ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच स्थापित कर देगा जिसे दुनिया की कोई भी तांत्रिक शक्ति या बुरी नजर कभी भेद नहीं पाएगी। आज ही इस सेवा को पूर्ण कर ताकि तेरी अर्जी माँ के दरबार में पक्की हो जाए। माँ काली आगे कहती है, सुन मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अब तेरे घर की देहरी में प्रवेश करने की फिराक में है। तेरे घर के मंदिर का दिया बिना हवा के बुझना, रात के तीसरे पहर में अचानक बच्चों का डर कर रो उठना और तेरा डरावने सपनों से भीग कर उठ जाना, यह सब उस तांत्रिक के प्रहार के प्रत्यक्ष लक्षण है। वह चाहता है कि तेरा मन कमजोर हो, तेरे घर में आपस में क्लेश पड़े और तू अंदर से पूरी तरह टूट जाए। पर तू भूल रहा है कि जब तक माँ काली की दृष्टि तेरे ऊपर है, संसार की कोई भी आसुरी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू सोचता होगा कि तूने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, कड़वा सच यही है कि कुछ लोगों को दूसरों का उजाला ही अपनी आंखों में चुभने लगता है। तेरी अच्छाई ही तेरी ढाल है और आज शिव काली की अखंड शक्ति तुझे जगाने आई है। अब डरना बंद कर, अपनी आंखें खोल और पहचान ले कि कौन तेरा अपना है और कौन मीठा जहर बनकर तेरे साथ बैठा है। यह पहला भाग तेरे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने और आने वाले भयंकर संकट की चेतावनी देने के लिए था, जो प्रहार उस औरत ने तांत्रिक के साथ मिलकर किया है। वह कैसे निष्फल होगा और कैसे तेरे घर में फिर से खुशहाली का सूरज उगेगा, यह मैं आगे बताऊंगी। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस पावन संदेश को पूर्ण भाव से स्वीकार कर। माँ काली अपने प्रिय बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी एक एक बात सुन। आज का यह संदेश तेरे जीवन के उस भयंकर मोड़ को स्पष्ट करने आया है, जहां एक तरफ विनाश का गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था, तो दूसरी तरफ माँ काली की अखंड ज्योति तुझे बचाने के लिए जल उठी है। तू जिस औरत को बहुत भोली और सीधी साधी समझकर अपने घर की हर छोटी बड़ी बात बता देता है, वही औरत तेरे हंसते खेलते संसार में श्मशान की भस्म फेंकने की कसम खा चुकी है। तू याद कर, पिछले कुछ दिनों से तेरे घर के भीतर का वातावरण कैसा अजीब सा हो गया है। क्या अचानक बिना किसी बात के घर के सदस्यों में कड़वाहट और झगड़े नहीं शुरू हो गए? क्या बिना किसी बीमारी के भी तेरे शरीर में एक भारीपन और अजीब सी थकावट महसूस नहीं होती? क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अदृश्य साया तेरे पीछे पीछे चलता है और जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता? मेरे बच्चे, यह कोई तेरा वहम या मानसिक बीमारी नहीं है। यह उस तांत्रिक की भेजी हुई वही मुठ और नकारात्मक ऊर्जा है जो उस दुष्ट पड़ोसन के कहने पर तेरे घर की दिशा में छोड़ी गई है। दोस्तों, माँ काली का यह संदेश आगे बताता है कि उस औरत ने तांत्रिक के साथ मिलकर किस हद तक जाकर साजिश रची है। उस तांत्रिक ने अमावस्या की रात को शशान की भूमि पर बैठकर तेरे परिवार के कपड़ों पर तांत्रिक सिंदूर लगाकर और उसमें काली मिर्च के दाने बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि तेरे घर में धन का आगमन पूरी तरह रुक जाए। जो पैसा तू दिन रात मेहनत करके कमाता है, वह डॉक्टरों के चक्कर में, अदालती मामलों में या अचानक हुए नुकसान में पानी की तरह बह जाए। वह चाहती है कि तू दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगने की नौबत पर आ जाए और जब तू रोए तो वह दूर खड़ी होकर हंस सके। पर सुन मेरे बच्चे, जब तक साक्षात महाकाली का हाथ तेरे सिर पर है, तब तक कोई भी अधर्म और तंत्र मंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन इस सुरक्षा घेरे को अटूट बनाने के लिए और माँ के मंदिर निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुझे आज ही अपना परम कर्तव्य निभाना होगा। तेरे जीवन से इन भयानक तांत्रिक बाधाओं, मानसिक संताप, बीमारियों और कंगाली के चक्रव्यूह को सदा के लिए समाप्त करने हेतु आज ही माँ काली मंदिर निर्माण के लिए अपनी श्रद्धा व क्षमता अनुसार 101 रुपए 01 या 01 की गुप्त सेवा राशि नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर समर्पित कर।
याद रख मेरे बच्चे, 101 रुपए का पावन दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपए केवल धन का दान नहीं है, बल्कि यह वह सुरक्षा कवच है जो उस तांत्रिक के हर काले मंत्र को पलटकर सीधे उसी दुष्ट औरत के घर की ओर मोड़ देगा। आज ही इस दान का संकल्प ले और अपने परिवार को अभयदान प्रदान कर। माँ काली आगे अपनी उग्र वाणी में कहती है, सुन मेरे बच्चे, अब उस औरत का षड्यंत्र अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला था। उसने तांत्रिक से कहा था कि कुछ ऐसा कर दो कि इनके घर का दिया बुझ जाए और यह लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं। उसने तेरे घर के मंदिर से उठने वाली पवित्र ध्वनि को रोकने की साजिश रची थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इस बच्चे का रक्षक साक्षात महाकाल और महाकाली है। मैंने तेरे आंसुओं की एक एक बूंद को गिना है। जब तू अपनी समस्याओं से थक कर सिर पकड़कर कमरे के कोने में बैठ जाता था और सोचता था कि हे ईश्वर, मेरी क्या गलती थी, तब मैं तेरे ठीक सामने खड़ी होकर तुझे अपनी बाहों में समेटे हुए थी। तूने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तूने हमेशा अपने हिस्से की रोटी भी भूखे को दे दी। तूने लोगों की भलाई की और बदले में तुझे केवल छल और धोखा मिला। लेकिन अब न्याय की बारी मेरी है। अब वह तांत्रिक चाहे कितने ही काले धागे बांध ले, चाहे कितनी ही बलि चढ़ाने के ढोंग कर ले, महाकाली की एक हुंकार से उसके सारे मंत्र छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तेरे घर की सीढ़ियों पर छिड़का गया वह विषैला जल अब निष्फल हो जाएगा। तेरे बच्चों के चेहरे पर जो उदासी और डर की छाया आई थी, वह अब मेरी महाज्योति की चमक से गायब हो जाएगी। लेकिन याद रख, तुझे सचेत रहना होगा। अब से किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से दी गई मीठी चीज, फल या जल स्वीकार मत करना। अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज शाम को कपूर और लौंग जलाना शुरू कर। और जो दान तूने आज माँ काली के चरणों में समर्पित किया है, वह तेरे घर के चारों तरफ एक ऐसा दिव्य त्रिशूल बनकर खड़ा हो जाएगा जिसे भेदना तो दूर, छूने की हिम्मत भी दुनिया की कोई बुरी शक्ति नहीं कर पाएगी। उठ मेरे बच्चे, अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल दे। तू माँ काली का बेटा है और माँ का बेटा कभी डरकर नहीं जीता। शत्रु चाहे कितने भी गुप्त क्यों ना हो, अब उनका पर्दाफाश होकर रहेगा और वे अपने ही खोदे गए गड्ढे में स्वयं गिरेंगे। माँ काली अपने परम प्रिय भक्त से कहती हैं, सुन मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह अखंड आदेश है जिसे स्वयं काल और समय भी टाल नहीं सकते। तूने पिछले कुछ वर्षों में जो भयंकर यातनाएं झेली हैं, जो मानसिक कड़वापन पिया है और जिस कंगाली के दलदल में तू घुट घुट कर जिया है, वह सब अब समाप्त होने के अंतिम मोड़ पर आ चुका है। तू अक्सर एकांत में बैठकर अपनी किस्मत पर रोता था और सोचता था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतनी भयंकर सजा मिल रही है। मैंने तो हमेशा दूसरों की भलाई की, अपनों का पेट भरने के लिए खुद भूखा सोया, लोगों के काम आया, फिर भी मुझे बदले में केवल धोखा, अपमान और अपनों की ही नफरत क्यों मिली। तो आज ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा गुण थी, लेकिन इस कपटी और क्रूर दुनिया ने तेरी इसी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ लिया। दोस्तों, माँ काली का यह संदेश उस काले षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है जो आपके अपने घर के पास रहने वाली उस दुष्ट औरत और तांत्रिक ने मिलकर रचा है। उस औरत ने तांत्रिक को भारी रकम देकर आपके हंसते खिलते परिवार को पूरी तरह तबाह करने की कसम खाई है। उसने शशान की राख, काले तिल और आपके घर के आंगन की चुराई हुई मिट्टी पर भयंकर मारण और उच्चाटन मंत्र पढ़े हैं। उस तांत्रिक ने श्मशान घाट पर 3 नींबू पर आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखे, उन पर लोहे की कील गाड़ी और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करने के बजाय आपके घर की दिशा में गाड़ दिया। उस साजिश का मुख्य मकसद यह था कि आपके घर में बीमारी कभी खत्म ना हो। जो भी धन आप कमा कर लाएं,
वह सीधे अस्पताल और दवाइयों के बिलों में चला जाए। आपके बच्चों की बुद्धि भ्रमित हो जाए और आपके घर की बरकत पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उस औरत ने तांत्रिक से कहा था, इन्हें ऐसा कंगाल बना दो कि यह एक एक रोटी के दाने के लिए तरसे। वह आपके घर की खुशी, आपके बच्चों की खिलखिलाहट और आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या की आग में जल रही थी। जब आप हंसते थे तो उसके पेट में मरोड़ उठती थी। जब आपके घर में कोई नई वस्तु आती थी तो वह रात भर सो नहीं पाती थी। उसी ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने भगवान का भय छोड़कर सीधे श्मशान के तांत्रिक का सहारा ले लिया। पर सुन मेरे बच्चे, वह मूर्ख औरत और वह कपटी तांत्रिक यह भूल गए कि जिसकी रक्षा स्वयं महाकाली और महाकाल कर रहे हो, उसका बाल भी बांका करने की औकात इस सृष्टि की किसी भी आसुरी शक्ति में नहीं है। तेरे जीवन से इन भयंकर तांत्रिक प्रहारों, अकाल मृत्यु के योग, मानसिक संताप और 7 जन्मों की दरिद्रता को सदास के लिए भस्म करने हेतु आज तुम्हारे अपने मां काली मंदिर निर्माण का पावन संकल्प लिया गया है। बिना किसी संशय के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपये, 301 रुपये या 501 रुपये की पावन सेवा राशि आज ही मां काली के श्री चरणों में समर्पित कर। याद रख मेरे बच्चे, 101 रुपये का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपये मात्र एक साधारण मुद्रा नहीं है, बल्कि यह वह परम सिद्ध सुरक्षा चक्र है जो उस तांत्रिक के पड़े हुए हर एक उल्टे मंत्र को पलटकर सीधे उसी दुष्ट औरत के घर पर गिरा देगा। आज ही इस सेवा राशि को समर्पित कर और अपने पूरे परिवार के चारों ओर मां काली के त्रिशूल का अभेद्य कवच स्थापित कर ले। मां काली आगे अपनी गर्जना में वाणी में कहती है, मेरे बच्चे, अब उस तांत्रिक का तीसरा प्रहार विफल होने जा रहा है। उसने सोचा था कि वह तेरे मन में भ्रम पैदा कर देगा, तुझे अपने ही लोगों पर शक होने लगेगा और तेरा परिवार बिखर जाएगा। उसने तेरे घर के मुख्य द्वार पर जो अदृश्य तंत्र जाल बिछाया था, जिसके कारण रोज शाम होते ही तेरे सिर में भारीपन और घर में अजीब सा भैंचा जाता था। अभी तू हर संभव रीति से तुझे नीचा दिखाने और तेरी प्रगति को रोकने के षड्यंत्र भी रचे गए। यह एक गंभीर स्थिति है जहां कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हैं। उनकी मंशाएं इतनी निकृष्ट और नकारात्मक हैं कि वे अपनी स्वार्थपरक इच्छाओं की पूर्ति हेतु किसी भी नैतिक या सामाजिक मर्यादा को लांघने को तत्पर हैं। इन व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य तेरा पतन देखना है और इसके लिए वे हर संभव चाल चल रहे हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट देख पा रही हूँ कि इन अधर्मियों में से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति तेरे साथ सीधे तौर पर तर्क वितर्क में उलझना चाहते हैं। उनकी प्रबल इच्छा है कि वे तेरे साथ कलह और विवाद आरंभ करें ताकि तुझे भावनात्मक रूप से अस्थिर किया जा सके। इस सब के पीछे उनका मुख्य और अंतिम उद्देश्य तेरे आध्यात्मिक कंपन को कम करना है। तेरी सकारात्मक ऊर्जा, तेरी आंतरिक शांति और तेरे उच्च मनोबल को नष्ट करना ही उनका प्राथमिक लक्ष्य है। वे भलीभांति जानते हैं कि जब तक तू अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मक आवृत्ति पर बना रहेगा, तब तक उनकी कोई भी अपवित्र और दुष्ट योजना सफल नहीं हो सकती। उनकी इन कुटिल योजनाओं को तभी सफलता मिलेगी जब तू मानसिक और भावनात्मक रूप से दुर्बल पड़ जाएगा, जब तू स्वयं को उदास और शक्तिहीन अनुभव करने लगेगा, जब तक तू निम्न ऊर्जा में नहीं आ जाता, जब तक तू दुर्बलता का अनुभव नहीं करता, तब तक उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा। इसलिए उनका पूरा ध्यान तुझे मानसिक रूप से तोड़ने और तेरी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर धकेलने पर केंद्रित है, ताकि वे अपनी बुरी मंशाओं को सरलता से पूरा कर सकें। तेरे विरुद्ध एक गहन और दुर्भावनापूर्ण साजिश रची जा रही है। यह केवल एक या दो व्यक्तियों का कृत नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि कम से कम 9 या 10 या 11 या उससे भी अधिक लोग इस कुचक्र में सम्मिलित हैं। मेरे समक्ष उन लोगों की एक पूरी भीड़ दिखाई दे रही है जो
जो तेरी प्रगति और सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एकमात्र इच्छा तुझे नीचे खींचना है और वे तुझे सुखी या सफल होते हुए तनिक भी नहीं देख सकते। यह लोग निरंतर तुझसे झगड़ा करने, व्यर्थ के तर्कों में उलझने और अकारण विवाद छेड़ने के अवसर तलाश रहे हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर पा रही हूँ कि हाल के दिनों में संभवत आज कल परसों या पिछले एक सप्ताह के भीतर तूने किसी ऐसे व्यक्ति को उसका सही स्थान दिखाया है जिसने अपनी मर्यादा लांघी थी। तूने उन्हें यह पाठ पढ़ाया है कि अपनी सीमा में कैसे रहा जाता है और दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है। यह लोग अपनी नकारात्मक ऊर्जा और इरादों के साथ दैवी शक्ति के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कर रहे थे, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल थी। तूने अपने अंतर्ज्ञान और मेरी दी हुई शक्ति से उन्हें उनकी सही स्थिति का भान कराया है और उन्हें एक कड़वा दर्पण दिखाया है। तेरी इस कार्यवाही ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया है और उन्हें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि तू किसी भी अनैतिक व्यवहार को सहन नहीं करेगा। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग तुझे निम्न कंपन में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे झा है कि यह लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, तुझे उकसाने का प्रयास कर सकते हैं। कोई तेरे विरुद्ध विष उगलेगा, कोई षड्यंत्र रचेगा, कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे तू निम्न स्तर की ऊर्जा में आ जाए, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाए या क्रोधित हो जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि तू अपनी दिव्यता खोकर निम्न ऊर्जा में आ जाए ताकि इनकी घृणित और दुष्ट योजनाएं सफल हो सके। वे देख रहे हैं कि तू मंत्र जप रहा है, ध्यान कर रहा है, स्वयं से प्रेम कर रहा है और स्वयं को निखार रहा है। तू बहुत उत्तम अनुभव कर रहा है, इसलिए इनकी मलन योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। इनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, इसलिए वे तुझे नीचे खींचना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुझे इनकी नकारात्मक ऊर्जा के जाल में नहीं फंसना है। वे हर संभव प्रयास करेंगे तुझे नीचे गिराने का। यहाँ मैं तुझे एक कठोर संदेश दे रही हूँ कि तुझे हर प्रकार के कलह और विवादों से बचना है। यदि कोई तुझे उकसाने का प्रयास करता है, और मैं देख रही हूँ कि ऐसे कई लोग हो सकते हैं, 10 या 12 या इससे भी अधिक, तो तुझे संयम रखना है। यह वे लोग हैं जो तेरा भला नहीं चाहते। उनका मुख्य उद्देश्य तुझे भड़काना, झगड़े में फंसाना या तर्कों में उलझाना है। या तो वे स्वयं तुझसे झगड़ा करेंगे या तुझे किसी और से भिड़ाने का प्रयास करेंगे। तुझे इन चीजों से बचना है। मेरी आध्यात्मिक शक्तियां तुझे सचेत कर रही हैं कि तुझे विवादों और तर्कों से दूर रहना है। यह तेरी ऊर्जा के लिए तनिक भी उचित नहीं है। वे तेरी सकारात्मक शक्ति को क्षीण करने का प्रयास कर रहे हैं, तुझे नकारात्मक आवृत्ति पर ले जाना चाहते हैं। तुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना है और इनसे बचना है। उनके कृत्य बहुत ही नीच और मलन प्रतीत हो रहे हैं। उनकी योजना है कि यदि उनकी बुरी मंशा या नकारात्मक अनुष्ठानों को सफल करना है, तो पहले तुझे नकारात्मकता में डुबोना होगा, ताकि अंधकार अंधकार से जुड़ जाए और उनकी योजनाएं पूर्ण हो सके। किंतु तुझे उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देना है। उनके नकारात्मक टोने टोटके तभी प्रभाव डालते हैं जब तू स्वयं नकारात्मक आवृत्ति पर हो, बुरा सोच रहा हो, शुभ विचार ना कर रहा हो या झगड़ों में पड़ रहा हो। आज की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली लग रही है। जो भी आज मेरे इस संदेश को सुन रहा है, मैं तेरे समक्ष सत्य को उजागर कर रही हूँ। कुछ लोग तुझे भड़काने, उकसाने या तेरे भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि तू नकारात्मक ऊर्जा में आ जाए। वे तुझे किसी और से लड़वाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कंठ का चक्र फिर से अवरुद्ध करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ सत्य सामने आ रहा है। उनकी योजनाएं इसलिए निष्फल हो रही हैं क्योंकि तू बहुत उच्च आवृत्ति पर है। तू सकारात्मक सोच रहा है। तेरी ऊर्जा पवित्र होती जा रही है।
इसीलिए उनकी गंदी मंशाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। कुछ लोग जो पहले तुझसे कभी बात नहीं करते थे, अचानक तुझसे बात करने लगे। संभव है उन्होंने तेरे घर आकर व्यर्थ की सांसारिक बातें की हो, जैसे इसको ऐसा हुआ, उसको वैसा हुआ। उन्होंने तुझे भड़काने का प्रयास किया, लेकिन उनकी योजनाएं उन पर ही भारी पड़ गई। तेरा किसी से झगड़ा होते होते रह गया, क्योंकि यह लोग बहुत धूर्त और कपटी हैं। उन्हें ज्ञात है कि अपने षड्यंत्र कैसे पूरे करने हैं, लेकिन ऊपर बैठा परमपिता परमेश्वर उनसे कहीं आगे है। यह लोग भले ही चतुर हो, लेकिन ईश्वर उनकी हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। अतः सारी स्थितियां विपरीत प्रभाव दे रही हैं, क्योंकि तू इस समय भी उच्च आवृत्ति पर है, आनंदित ऊर्जा में है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। तुझसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि तू एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति है, एक दिव्य प्राणी है, मेरा चुना हुआ है। यह भी संभव है कि किसी ने तुझे डराने या धमकाने का प्रयास किया हो, किसी प्रकार तुझे निम्न ऊर्जा में लाने की चेष्टा की हो। हे ईश्वर, एक जाल बिछाने का प्रयास हुआ। यहाँ तलवारों जैसी तीखी ऊर्जा है, संघर्ष की ऊर्जा है, किंतु विजय की ऊर्जा भी है। किसी तरह तुझे एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की गई, किंतु स्पष्ट संदेश है कि जिस जाल से निकलना असंभव था, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, ठोकर मारकर फेंक दिया गया। मुझे तो बहुत आनंदित और सकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुझे संगीत सुनना है। या तो तू संगीत प्रेमी है, या यदि तुझे संगीत सुनना पसंद नहीं है तो वे धुनें और भजन जैसे राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा, जिन्हें सुनकर झूमने का मन करता है, नृत्य करने का मन करता है, तुझे वो श्रवण करना है। संगीत तुझे आनंदित ऊर्जा में रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश सुनकर तुझे बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन झटका की बात ही ऐसी है। अगर तू इस संदेश को श्रद्धा भाव से सुना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय महाकाल जय मंत्र को ओम नमः शिवाय लिख देना और आज के दिन तू कहीं भी घूमने मत जाना, वरना तेरी जान खतरे में है।